जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.1 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को देखने वाले हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम्स दिया है, इसमें से हमें क्या निकालना है, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन निकालना है, फिर इसके बाद में ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब मैथ का क्विज हुआ, उसमें गर्ल्स और बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 10 स्टूडेंट हैं और गर्ल्स की संख्या क्या है, बॉयज से 4 अधिक है। मैं लिख लेता हूं इसको, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y। इसमें दो वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या किया है, दो वेरिएबल को लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है, इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो मैं लिख लेता हूं x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है, एक साइड में लिख लेता हूं मैं गर्ल्स की संख्या और दूसरे साइड में बॉयज की संख्या। गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है, मतलब बॉयज में हम 4 अगर ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लेंगे, मतलब 2 सोल्यूशन निकालेंगे, 2 पॉइंट बन जाएगा। दूसरे इक्वेशन से 2 सोल्यूशन निकालेंगे, इसका 2 पॉइंट बन जाएगा। फिर लाइन हम उस पर ड्रॉ करेंगे। पहले इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूं, दूसरे इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये x, ये y, ये x और ये y। पहले इक्वेशन की मैं बात करूं यदि, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर x को मैं इधर ही रखूं, y में राइट साइड में कर दूं तो हो जाएगा 10 माइनस वाई। इफ y इज इक्वल टू 0, यदि इसमें y के बराबर हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 10। मतलब y के जगह पे हम यदि 0 रखें, पहले इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो x का जगह कितना हो जाएगा, 10। फिर इसके बाद में इफ y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये वाला मैं कर रहा हूं, तो हो जाएगा आपका, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। फिर इसके बाद में दूसरे इक्वेशन को करके देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि 4, यानी कि y के जगह पे मैं 0 रखता हूं तो x की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इफ y इज इक्वल टू 2, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लाइन वही आएगा। हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, वाई की जगह पर मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। मतलब y की जगह पे 2 रखने पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, हम इसको इस पे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। x का वैल्यू कितना है, 10, तो x ये है आपका x एक्सिस, इस पे हम क्या करेंगे, 10 को मार्क करेंगे। फिर y 0, मतलब y इस पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 10 और 0। x एक्सिस को हम पहले लिखते हैं, फिर y एक्सिस को। फिर इसके बाद में x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2, यानी x क्या है आपका 8 और y की जगह पे 2, यानी y ये है, तो यानी कि ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, मार्क कर लिया, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, यानी कि 8 और 2। फिर इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पहले मार्क कर ले रहे हैं, इसके बाद में एक साथ मिला देंगे। y की जगह पे क्या है, 4। अब दूसरे इक्वेशन के जो 2 पॉइंट मिले हैं, यानी 2 सॉल्यूशन मिले हैं, उसको मार्क कर लेते हैं। x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 लिखा है, यानी कि x क्या है आपका 4 और y की जगह पे 0, यानी कि ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, 4 और 0। फिर इसके बाद में x 6 है और y कितना है, 2 है। x कितना है, 6 और y कितना है, 2, यानी कि ये वाला आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 6 और 2। इसको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, और इसको हम आपस में मिला देंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं लिख लेता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका
ये आपका x जो है 7 हो जा रहा है यहाँ पे, और ये इधर से 3 पे आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। x हमने माना था गर्ल्स को, मतलब x यानी गर्ल्स की संख्या कितना है 7, y मैंने माना था बॉय को, बॉयज की संख्या क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं x, यानी कि 7, नंबर ऑफ बॉयज कितना है y इक्वल टू 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। क्या करा क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना है 50 रुपए है। फिर इसके बाद में 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना है 46 रुपीज है। इसको क्या करना है, फाइंड करना है आपको एक पेंसिल और एक पेन का दाम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। एक पेंसिल का दाम x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। एक पेन का दाम y रुपीज है, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 7x, और 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा 5y। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 46 हो रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट रखेंगे, बाकी को राइट में रख देंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने लिखा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 7y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। इफ y इज इक्वल टू 5, यदि इसमें हम y के जगह पे 5 रख दें तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, 7 5 कितना हो जाएगा 35, और नीचे हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका 15 और नीचे हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी कि y की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर y की जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 जा 0, और 5 दाम में 50, 5 10 जा 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन में भी हमें ऐसा करना है, ऐसा वैल्यू हमें पुट करना है, मतलब ऐसा वैल्यू x और y का रखना है जिससे यहाँ पे ना फ्रैक्शन आए ना डेसिमल आए। अगर फ्रैक्शन डेसिमल आ जाएगा तो सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, यानी कि इस पे प्लॉट नहीं हो पाएगा। यानी कि जब आप x की जगह पे 8 रखेंगे तो y की जगह पे -2 आ जाएगा। जब x की जगह पे आप 3 रखेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको जब ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, यानी इसके 2 सोल्यूशन और इसके 2 सोल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू 10, मतलब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 और y की जगह क्या है 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन आपस में क्या कर दिया गया, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। x की जगह पे 8 और y की जगह पे -2, यानी x आपका ये 8 हो गया और y क्या हो जाएगा -2, यानी कि ये 8 और -2, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका ये -2 आपका हो गया, यानी x 8 और y क्या हो जाएगा -2। फिर इसके बाद में x का वैल्यू इसमें दिया है 3, यानी x 3 और y कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये वाला। इसको हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हम क्या लिख, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पेंसिल को हमने x माना था, तो x का वैल्यू कितना है 3, मतलब क्या हो जाएगा ये 3 रुपीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हमने इसको क्या माना था y माना था, क्या हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से पेंसिल का दाम कितना आ गया 3 रुपीज़ और पेन का दाम कितना आ गया 5 रुपीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing of the following pair of
linear equations intersect at a point are parallel are coincident। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था कि जो इंटरसेक्ट करेगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसके बाद में जो पैरेलल था, पैरेलल को बताया गया था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि इस तरीके से था ये। फिर इसके बाद में जो को इंसिडेंट था, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, ये क्या था आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहले इक्वेशन से हम क्या लेंगे, a1 b1 और c1। दूसरे इक्वेशन से a2 b2 c2। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका a1 है और ये आपका b1 है और ये आपका क्या है, c1 है। ऐसे ही इसमें हम क्या देखेंगे, ये आपका a2 है और ये आपका b2 है और ये क्या है आपका c2 है। इसमें हम कंपेयर करके देखते हैं, a1 की जगह पर क्या लिखा है आपका 5 और a2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 7। फिर इसके बाद में b1 की जगह क्या है आपका -4 और b2 की जगह क्या है आपका 6। फिर इसके बाद में c1 के जगह पे आपका क्या है 8 और c2 की जगह पे क्या है आपका -9। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। इसको कंपेयर करने के बाद में क्या आ रहा है, जैसे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि ये रेशियो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपस में ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अभी हमने क्या देखा, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 यदि है तो क्या करेगा वो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हम क्या लिखेंगे, दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ point. It is a intersecting line। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कंपेयर करके देखा गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 सब क्या है आपस में बराबर है। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 जब आपस में बराबर होता है। जब सब आपस में बराबर होता है तो हमने अभी क्या देखा है, ये आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस लाइन आर कोइंसिडेंट। इसके बाद में हम इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। ये हो जाएगा 2 3 या 6 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 3 अपान 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 अपान 1 और ये हो जाएगा आपका 10 अपान 9। ये नहीं होगा, यानी कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब जब इस तरीके से रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होगा, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा या फिर अगर लाइन कोइंसिडेंट होगा, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगा, तो इसमें एक सोल्यूशन आएगा और इसमें बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। फिर इसके बाद में यदि लाइन पैरेलल होता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें देखते हैं, a1 आपका क्या हो जाएगा 3 और a2 क्या हो जाएगा आपका 2, b1 आपका क्या हो जाएगा 2 और b2 आपका कितना हो जाएगा -3, c1 आपका कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 7। आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इधर कर देंगे, जब इधर करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और इधर करेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट के फिर वही आ जाएगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब ये आपस में बराबर नहीं होगा रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट।
अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को। जैसे इसमें क्या है, सॉल्व करने के बाद में a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब इस तरीके से होता है तो लाइन पैरेलल होता है। जब लाइन पैरेलल होता है तो हमने क्या देखा, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, यानी इक्वेशन आर अच्छा इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे इन हो जाएगा यानी कि इनकंसिस्टेंट। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। a1 आपका कितना है 3 अपान 2 और आपका b1 कितना है 9। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि सॉल्व करने में आसानी रहे। डिवाइड हटाने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, यानी 1 अपान 9 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, यानी 1 अपान 6 हो जाएगा। इसको भी हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, यानी कि ये माइनस इसमें का यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी कि 1 अपान 2। हम क्या देख रहे हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, मतलब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, कॉन्सिस्टेंट हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट देखते हैं। a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 लिखा गया है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1 अपान -2। फिर इसके बाद में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि -1 अपान 2। फिर इसके बाद में 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये माइनस नीचे है, इसको बीच में लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बीच में लिख दिया, सब में बराबर हो गया। यानी कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और c1 अपान c2, सब आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि इस केस में क्या हो रहा था, कि जो लाइन हो रहा था, लाइन के ऊपर लाइन बन रहा था, यानी कि मेनी सोल्यूशन बन रहे थे। उसको हम क्या बोल रहे थे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन क्या बन रहा था, कोइंसिडेंट बन रहा था, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। अब देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 अपान 3 हो गया। फिर इसके बाद में 2 अपान 3 यहाँ पे भी है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, ये सभी के आपस में बराबर है। जब सभी आपस में बराबर होते हैं तो लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन होता है। जब लाइन कोइंसिडेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट का मतलब जो इंटरसेक्ट करेगा लाइन, या जो लाइन के ऊपर लाइन आएगा इसमें सोल्यूशन निकलेगा, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। और जो पैरेलल रहेगा, यानी कि जो इनकंसिस्टेंट रहेगा, उसका सोल्यूशन हमें नहीं निकालना है। अब देखते हैं 4 के पहले पार्ट को। x + y = 5, 2x + 2y = 10। दो इक्वेशन दिया गया है, एक में a1 b1 c1 एक को मान लेंगे और दूसरे इक्वेशन में a2 b2 और c2 मान लेंगे। जैसे यहाँ पे x कोई वेरिएबल होता है तो उसके साथ में कोफिशिएंट उसका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 रखा। फिर इसके बाद में a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में b1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। फिर इसके बाद में b2 आपका क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद में c1 क्या हो जाएगा आपका 5 और c2 आपका क्या हो जाएगा 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, यानी कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब इस तरीके से होता है रेशियो तो क्या हो जाता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब लाइन क्या होता है, एक के ऊपर लाइन बन जाता है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। जो कोइंसिडेंट लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो कंसिस्टेंट है उसका सोल्यूशन निकालना है। दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहला इक्वेशन में यदि x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि हम y की जगह पे 0 रखें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी यदि x की जगह पे हम 2 रखें तो y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे 2 × 2 + 2y = 10, y = क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 10 - 4, ये नीचे हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 अपान 2, 2 3 या 6। मतलब जब हमने x की जगह पे 2 माना तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इसी हिसाब से जब x की जगह पे हम 4 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो y की जगह कितना आ जाएगा 1। अब अलग अलग इक्वेशन के जो दो पॉइंट दिए गए हैं इसको हम क्या करेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे। जैसे x = 0, y = 5, मतलब x क्या है आपका 0 है और y क्या है 5 है, मतलब ये पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसके बाद में x क्या है आपका 5, फिर y क्या है 0 है। तो x हम देखेंगे यहाँ पे 5 है और y
0, यानी कि यहीं पे हो जाएगा आपका 5 और 0। ये आपका 2 पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में दूसरे इक्वेशन में देखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया आपका। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू आपका 4 और y इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इसमें x और y का आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लाइन हमेशा सीधा बनेगा और एक ही पे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं दूसरे पार्ट को, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2। इसको कंपेयर करेंगे, a1 अपान a2 आपका 1 अपान 3 हो गया, b1 अपान b2 कितना हो गया -1 अपान 3, और c1 अपान c2 यानी 8 अपान 16। ये आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि a1 अपान a2 1 अपान 3, b1 अपान b2 1 अपान 3, c1 अपान c2 1 अपान 2। मतलब क्या होगा इसका, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब इस तरीके से होता है तो क्या हो जाता है, लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और जब पैरेलल होता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जब पैरेलल लाइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट और इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी a1 b1 c1 a2 b2 और c2। जब इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 आपका आ जाएगा 1 अपान 2, b1 अपान b2 हो जाएगा 1 अपान माइनस 2, और c1 अपान c2 कितना हो जाएगा 3 अपान 2। तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि ये रेशियो आपस में बराबर नहीं होता है, तो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। मतलब लाइन क्या होता है, कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा होता है, कट कर रहा होता है, और जहां पे कट कर रहा होता है वही उसका सोल्यूशन होता है। जब लाइन कट कर रहा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मतलब क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ये पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिया गया है और ये दूसरे इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिया गया है। जब x की जगह पे इसमें हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी कि मैंने x की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 और इधर आके घटा देगा, यानी 6, यानी 6 कितना हो जाएगा 0। जब x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम एज इट इज, यानी इस इक्वेशन में, मतलब दूसरे इक्वेशन में x की जगह पे हम जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दो सॉल्यूशन, यानी कि जो दो पॉइंट इसमें निकले हैं, इस पे प्लॉट करने पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे पहले इक्वेशन से x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 यानी कि यहाँ पे आ गया, और y इक्वल टू 0 यानी कि ये इस पे ही आएगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3 0। फिर इसके बाद में x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6, यानी कि x 0 और y 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 6। फिर इसके बाद में दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, x की जगह पे 0 और y की जगह पे -2, मतलब x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या हो जाएगा, -2। मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है y की जगह पे, और x का वैल्यू इसमें 0 हम यहीं पे ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 -2, ये वाला पॉइंट आपका है। फिर इसके बाद में x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, मतलब इसी पे आपका हो जाएगा ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पॉइंट 1 और 0। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। मतलब ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन का, यानी कि यहां से लगा के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला दिया गया। फिर इसके बाद में जो दूसरा इक्वेशन का जो पॉइंट्स है, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आपस में इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। जो इंटरसेक्ट हो रहा है वही इसका क्या है, सोल्यूशन है। मतलब x की जगह पे क्या आया, 2 आया, और y की जगह पे क्या आया, 2। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को देखते हैं,
a1/a2, b1/b2, c1/c2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 1/2, 1/2 और 2/5, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस तरीके से होता है तो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। जब लाइन पैरेलल होते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब ये क्या हो जाता है आपका इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब इसका डायमेंशन पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे लेंथ को x मान लेंगे और ब्रेथ को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंथ 4 मीटर अधिक है किससे, ब्रेथ से। ये क्या हो जाएगा आपका x और एक साइड में मैं लिख ले रहा हूं y। ये अधिक है तो इसमें हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, लेंथ आपका कितना है इसमें x हमने माना है और ब्रेथ कितना माना है y। जब इसका हम क्या करेंगे आधा कर देंगे तो कितना होगा ये 36। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कट कर देंगे तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में इक्वेशन नंबर 1 का 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे, यानी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, और इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 का इसमें हम क्या करेंगे 2 सोल्यूशन यानी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। इक्वेशन ये पहला क्या है आपका, x इक्वल टू वाई प्लस 4। यदि हम y की जगह पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे जब हम इसमें 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 4 6, ये हो जाएगा आपका 6। यदि हम y की जगह पे 4 रखें तो क्या हो जाएगा 4 4 8। इसके बाद मैं सेकेंड इक्वेशन में यहां पे लिख ले रहा हूं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसा रखें कि होल नंबर आए और इसमें फिक्स आ जाए, इसी हिसाब से नंबर इसमें हम रख के देखेंगे। यदि हम x की जगह पे 20 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 16। यदि x की जगह पे मैं 18 रखूं तो ये इधर आके सब्ट्रैक्शन कर देगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब इसे हम क्या करेंगे, इस पे ग्राफ पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन यदि बोर्ड पेपर में आता है आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राफ पे इसलिए बताया जा रहा है कि ग्राफ से संबंधित एक एक्सरसाइज है। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसको हम लिख लेते हैं नाम इसका 6 और 2। इसके बाद में x इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू क्या है 8 और y इक्वल टू क्या है 4, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 4। फिर इसके बाद में दूसरे इक्वेशन में x इक्वल टू 20, यानी x इक्वल टू ये क्या है आपका 20, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, यानी कि y 16, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा आपका 20 और 16। फिर इसके बाद में x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 18, 18 यहाँ पे है और ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये 18 और ये 18। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, मतलब ये 2 पॉइंट है आपस में मिला देंगे हम। जहां पे ये कट करेगा यानी कि यहां पे ये कट कर रहा है, x का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा 20 और y की जगह कितना है आपका 16, यानी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ गार्डन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर और ब्रीथ ऑफ गार्डन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
गिवन द लीनियर इक्वेशन यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। इसमें हमें क्या करना है, एक हमें इक्वेशन दिया है, दूसरा हमें इक्वेशन ऐसा बनाना है क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, या फिर एक ऐसा हमें इक्वेशन बनाना है अपने मन से कि पैरेलल लाइन हो जाए, या फिर एक ऐसा इक्वेशन बनाना है दूसरा कि कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम इसमें कुछ दूसरा ले लेंगे, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका 1 वाला है और ये 2 वाला है, यानी कि a1/a2। a1 आपका कितना हो जाएगा 2 और a2 कितना हो जाएगा आपका 3। फिर इसके बाद में b1/b2, b1 आपका कितना हो जाएगा 3 और b2 आपका कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद में c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -6। हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। थोड़ा इसको डिटेल में बताया गया है, मतलब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में जरूरी नहीं कि यही दिया हो, कुछ दूसरा भी दिया जा सकता है। ऐसा आपको इक्वेशन बनाना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक इक्वेशन यहाँ पे जो दिया गया है, अलग से इक्वेशन लिख लिया गया है, यानी कि 8x प्लस 12y माइनस 3। आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये आपका रेशियो बनना चाहिए। a1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1/a2 आपका बन जा रहा है 2/8, b1/b2 कितना हो जा रहा है 3/12। फिर इसके बाद में c1/c2 कितना हो जा रहा है -8/-3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 1/4, ये इस आपस में माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज इसको कर लेना है। कोइंसिडेंट लाइन, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा इक्वेशन हमें अपने आप से बना लेना है। ऐसा इक्वेशन बनाना है कि सभी रेशियो आपस में बराबर है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मैंने यहाँ पर लिखा है 12x प्लस 18y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो 2/12 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा और 8/-48 हो जाएगा। जब सॉल्व किया जाएगा, इसको कट किया जाएगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। ये सब आपस में क्या है, रेशियो बराबर है। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, जब इसको हम इस पे प्लॉट करेंगे तो ट्रायंगल का शेप बनाएगा एक्स एक्सिस पे। जो ट्रायंगल का शेप बनाएगा, जो तीनों कोना होगा, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है, और जो ट्रायंगल के अंदर का भाग होगा उसे हमें क्या करना है, कलर कर देना है, यानी कि उसको सेट कर देना है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है। एक इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं और एक इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई तो लिख सकते हैं। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, यदि x की जगह पे हम रखेंगे कितना 2, x की जगह पे रखेंगे 2 तो y की जगह कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 3। फिर इसके बाद में x की जगह पे हम अगर रखें 3
इसमें हमें y की जगह क्या मिल जाएगा 3। x की जगह पे यदि हम 3 रखें, x की जगह पे 3 रखें तो कितना आ जाएगा y की जगह पे 3 1 4, नहीं y की जगह क्या आ जाएगा 4। फिर दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक को लेफ्ट साइड में रखते हैं, 3x इज इक्वल टू 12 राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा माइनस 2y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 2y अपान 3। यदि हम इसमें y की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपान 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 अपान 3 मतलब 0 अपान 3। इसमें हमने क्या किया, y की जगह पे क्या हमने रखा है 6। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू 6 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यदि हम y की जगह पे 3 रखते हैं तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और 6 12 में से 6 माइनस होगा कितना हो जाएगा 6, और नीचे 3 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। ये आपका इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है और ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। इसमें के दोनों पॉइंट, इसमें के दोनों पॉइंट, उस पर हम क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस पे प्लॉट कर लेंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यानी कि ये y वाला है x वाला है, तो ये 3 और इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 और 3। फिर इसके बाद में है x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4, यानी x आपका 3 और y की जगह पे 4, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 और 4। इसको आपस में मिला देंगे। इससे पहले इसको भी हम प्लॉट कर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, मतलब x 0 है और y इज इक्वल टू क्या है 6, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और 6। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इनको हम आपस में मिला देंगे और इनको हम आपस में मिला देंगे। अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। फिर इसके बाद में अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। ट्रायंगल का जो ये वर्टिसेस है इसी के हमें क्या करना है कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि एक हो जाएगा आपका 2 3, इसको मैं बॉक्स में कर ले रहा हूँ गोले में, ये हो जाएगा आपका 4 और 0, ये हो जाएगा आपका -1 और 0। इसको हम क्या कर ले रहे हैं कलर कर ले रहे हैं। चलो इतना बहुत है। क्वेश्चन के अनुसार जो ट्रायंगल था इसको हमने क्या कर दिया सेट कर दिया, और इसके जो वर्सेस हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि वर्सेस आर 2 3 -1 0 और 4 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।